नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों आपको पता ही होगा कि एप्पल कार लॉन्च होने वाली है 2024 तक। इट इज प्रिज्यूम्ड कि एप्पल अब सक्सेसफुली अपना एप्पल कार लॉन्च कर लेगा। बहुत जोरों शोरों से दोस्तों इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अब समझना यह है दोस्तों कि एप्पल कार लॉन्च तो होगा, लेकिन वो किस मार्केट में जाएगा। इट वुड बी समवेयर इन द लग्जरी कार सेगमेंट। ऑब्वियस है दोस्तों, एप्पल है तो वो नॉर्मल फोर्ड या फिएट के रेंज में नहीं आएगा, बट फरारी के रेंज में जाएगा। अब यही हमें समझना है कि एप्पल किस तरीके से इस मार्केट को टैप कर सकता है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉब्लम्स आएंगी, किस तरीके से वो क्या मर्सिडीज बेंज जैसे बड़े बड़े कंपनीज के साथ कैसे वो राइवलरी रख पाएगा। लेट्स बिगिन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर एग्जाम पर्पसेस एंड जनरल लर्निंग। लेट्स बिगिन दोस्तों। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ही आर्टिकल है। 22 दिसंबर इट वाज अनाउंस्ड बाय एप्पल दैट एप्पल कार इज ऑन इट्स वे, ऑटोनॉमस, कनेक्टेड एंड इलेक्ट्रिक कार स्पेस। आप सोचिए दोस्तों, एक ऐसा दुनिया होगा, आपका लैपटॉप, आपका फोन, आपका वॉच, आपका कार, एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड। एप्पल के डिवाइस होंगे सारे, तो सब कुछ कनेक्टेड रहेगा एंड डेटा ट्रांसफर विल बिकम वेरी इजी। 5G आ जाएगा तब तक रैम्पेंटली एंड तब इट विल बी ऑल कनेक्टेड। बट 2024 तक ऐसे एप्पल कार कुड कम बाय 2024 विद ब्रेक थ्रू बैटरी टेक्नोलॉजी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि बैटरी टेक्नोलॉजी तब तक में बहुत अच्छा हो जाएगा एंड ऑब्वियसली टेस्ला को टक्कर देगा। एंड लेट्स अंडरस्टैंड दोस्तों, ये पूरा एप्पल का प्रोडक्ट रेंज है। अब ये प्रोडक्ट रेंज में आईफोन, मैक, आईपॉड और सपोर्ट ओएस, इन सब के साथ साथ अब द आईफोन मेकर हैज एन एज व्हेन इट कम्स टू डिजाइन। वी नो दिस। सॉफ्टवेयर अच्छा है, बैटरी अच्छा है, बट दोज एडवांटेजेस विल ओनली टेक इट सो फार, क्योंकि बैटरी में भी अभी उन लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। इफ एप्पल इनकॉर्पोरेशन इज गोइंग टू मेक अ सक्सेस फॉर इट्स कार प्रोजेक्ट, इट हैज टू टारगेट द $230 बिलियन लग्जरी कार सेगमेंट। ऑब्वियस है, नहीं तो इन्वेस्टर्स नाराज हो जाएंगे। आपको $230 बिलियन लग्जरी कार मार्केट में ही घुसना होगा। दे कैन नॉट एंटर एनी रैंडम कार मार्केट इजी, जो लो रेंज मिड सेगमेंट वाला में। सो अ 125-year-old मर्सिडीज बेंज को स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपटीशन देना और वैसे ही अलग अलग ऑडी, BMW सबको कंपटीशन देना विल नॉट बी वेरी इजी फॉर एप्पल। लेट्स अंडरस्टैंड अ टफ रोड फॉर एप्पल कार सिंस 2014। दोस्तों ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया था 2014 में ही, बट उसके बाद भी 2016 में बहुत सारे लोगों को एप्पल को निकालना पड़ा। 2019 में भी बहुत स्टाफ ले ऑफ्स हुए। तो ये बहुत ना ऊपर नीचे चल रहा था। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कार सेगमेंट इनका है, सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का, वो कभी अच्छे पेस पे चलता है, कभी रुक जाता है, कभी चलता है। 2014 से लेकिन ये चल रहा है दोस्तों। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो सेगमेंट है, हमें लगता है कि लग्जरी कार सेगमेंट है दोस्तों, बट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा नहीं होता इस सेगमेंट का। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दोस्तों। टेस्ला को भी हम देख ही रहे हैं। टेस्ला के पास इतने डिमांड है आज के दिन कि दे आर नॉट एबल टू केटर टू द डिमांड्स। सप्लाई नहीं कर पा रहे उतना, इतना मैन्युफैक्चरिंग मेस है, डीप मैन्युफैक्चरिंग मेस से गुजर रहे हैं। ऐसा इलॉन मस्क ने खुद ने कहा है कि उन्हें राउंड द क्लॉक अपना गीगा फैक्ट्री को चलाते रहना पड़ता है। सो इससे एक चीज समझ में आता है कि एप्पल हैज टू टाई अप विथ अ थर्ड पार्टी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मैग्ना इंटरनेशनल वाज वन कंपनी जिनके साथ उन्होंने टाई अप किया था पिछले सालों में। उसके साथ भी ऐसा हुआ दोस्तों, ये कैनेडियन कंपनी है, उसके साथ भी ऐसा हुआ। 100 एम्प्लॉइज एप्पल के लिए थे, उनके कंपनी से 100 एम्प्लॉइज वाज ओनली फॉर एप्पल कार। बट प्रॉब्लम ये हुआ, इट नेवर ग्रेजुएटेड टू अ वर्किंग आउट एज टू हाउ विल द कार बी प्रोड्यूस्ड, वेयर विल द कार बी प्रोड्यूस्ड। कभी भी ऐसा बना ही नहीं मैग्ना इंटरनेशनल के साथ जब भी अलायंस था। तो मतलब कि ये कभी आगे नहीं बढ़ा, सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही रह गया ये फेज में। अब मैग्ना के साथ साथ अगर हम मैग्ना को हटाए भी अब, तो फॉक्सकॉन अब आ गया दोस्तों। फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी इज दैट कंपनी, वो सप्लायर है जो कि आईफोन्स बनाते हैं एप्पल के लिए। अब वो भी कार मैन्युफैक्चरिंग में एंटर कर रहे हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। एंड दे हैव मेड अ पैक्ट विथ फिएट क्रिजलर ऑटोमोबाइल्स ऑल्सो, मिलान बेस्ड जो है, एंड फ्रांस का PSA ग्रुप के साथ। तो अगर फॉक्सकॉन कर रहा है तो परहैप्स फॉक्सकॉन अब एप्पल के लिए भी बना सकता है। और दोस्तों ऐसे भी रिपोर्ट्स आए थे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लोगों में पता नहीं है, बट Hyundai मोटर कंपनी के साथ भी एप्पल कार का कुछ बात चल रहा था, को डेवलप करने का अपना खुद का गाड़ी को।
तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि को डेवलपमेंट चल रहा था एप्पल कार का विद Hyundai, ऐसा कहा गया, बट देन इंटरेस्टिंगली Hyundai ने अपना स्टेटमेंट बैक ले लिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं चल रहा। ये बिल्कुल रिसेंटली ऐसा कुछ आया था। तो मतलब कि Hyundai और एप्पल शायद साथ में काम कर रहे थे, अभी का कोई अपडेट ज़्यादा है नहीं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आईफोन्स मैन्युफैक्चर करना हो तो जो सप्लायर है उनके पास अगर बहुत अच्छा कोई एक्सक्लूसिव कंपोनेंट है या सॉफ्टवेयर है तो वो आईफोन्स को दे सकते हैं, जो और किसी को भी नहीं देंगे पूरे मार्केट में, लेकिन वो आईफोन्स को दे देंगे। इट इज ईजी, क्योंकि पता है 200 मिलियन स्मार्टफोन्स बिकेंगे आईफोन के, वेरी इजी। बट गाड़ी के लिए वुड एनी सप्लायर बी विलिंग टू गिव एप्पल कार एन एक्सक्लूसिव कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए 3D सेंसर टेक्नोलॉजी। तो क्या एप्पल कार के लिए एप्पल को मिलेगा? वो क्यों मिलेगा? आप सोचिए, फोक्सवैगन का 10 मिलियन व्हीकल्स बिकने वाला है एक साल में, और एप्पल कार का कुछ अता पता भी नहीं है कि 2024 में जब आएगा तो वो कितना बिकेगा। तो सप्लायर को किसको देने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, फोक्सवैगन को या फिर एप्पल को? दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। नाउ एप्पल का जो टीम है वो सोच रहे हैं ऐसा कि सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि एप्पल को टीम अप कर लेना चाहिए एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के साथ। कौन से ऐसे 5 है। फोक्सवैगन एक, रेनॉल्ट, निसान, मित्सुबिशी का एक अलायंस बना हुआ है दोस्तों, वॉल्वो एसी, चाइनीज पेरेंट कंपनी गीली ऑटोमोबाइल के साथ, जनरल मोटर्स एंड ऑब्वियसली Hyundai का पार्टनरशिप विथ किया मोटर्स। तो ये 5 कंपनीज हैं जिनके साथ कोई भी एक के साथ इन नियर फ्यूचर वील सी कि एप्पल को टीम अप करना पड़ेगा। टीम अप करने से फायदा क्या है दोस्तों? टीम अप करने से फायदा यह है कि आपका फिक्स कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, बट एक नुकसान भी है। नुकसान ये है दोस्तों कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी घट जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर जिसको भी आप दोगे वो 10% से ज्यादा तो आपका कॉस्ट बढ़ा देगा। एंड प्रॉफिट मार्जिन इतना कम है ऐसे भी, और दोस्तों एप्पल को आदत नहीं है इतने कम प्रॉफिट मार्जिन का। टेस्ला 30% प्रॉफिट मार्जिन पे काम करता है मॉडल 3 के साथ, एज पर अ ब्लूमबर्ग न्यूज रिपोर्ट इन 2018 ओनली। तो टेस्ला 30% पे काम करता है, एप्पल आईफोन 60% पे काम करता है, और जो टेस्ला 30% पे करता है दोस्तों सबसे कम है। अब आप सोचिए कि जब एप्पल आएगा, उन्हें आदत ही नहीं है इतने कम प्रॉफिट मार्जिन पे काम करने का। हाउ विल इट बी पॉसिबल फॉर देम? वील हैव टू वेट एंड वॉच। बट द बैटरी कॉस्ट इज वन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द होल फैक्टर दैट वी आर केटरिंग टू। सिर्फ दोस्तों आप समझ लीजिए कि समवेयर अराउंड $35,000 के आसपास का मॉडल 3 आता है। 35-30,000 के आसपास का मॉडल 3 आता है। उसमें दोस्तों आप समझ लीजिए $13,000 तो सिर्फ मॉडल 3 का बैटरी का लगता है। अब आप ये बात समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना ज्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना ज्यादा है, तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं कर सकते बैटरी कॉस्ट के साथ। ये हमें टेस्ला मॉडल 3 के साथ समझ में आया है। अगर एप्पल कोई दे ट्राई टू फाइंड अ वे एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बैटरी टेक्नोलॉजी, कुछ कर लेंगे वो, क्योंकि बहुत रिसर्च डेवलपमेंट चल रहा है। बट इवन अ 50% चीपर बैटरी अगर $13,000 का है तो वो समझ लीजिए आपकी 7.5 हो गया, 6.5 हो गया $1,000। उसके बाद भी एप्पल के आईफोन जितना प्रॉफिट नहीं आने वाला, इतना पक्का है एप्पल के कार का। सो प्राइस इज द ऑब्वियस वे टू ब्रिज द गैप, बट एप्पल इज नॉट गोइंग टू मेक अ मास मार्केट कार, that is for sure. It will make a luxury vehicle. It needs to be priced somewhere around $1,00,000 से ज्यादा, तभी चलेगा दोस्तों। $1,00,000 से ज्यादा गाड़ी का प्राइस होना ही होगा एप्पल का। एंड सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज होगा, लिडार टेक्नोलॉजी होगा दोस्तों, लिडार टेक्नोलॉजी इफ यू नो, एंड ऐसे ऐसे अगर चीजें होंगी, ऑटोमोटिव होगा, तो ऑब्वियसली दे विल कीप द प्राइस हाई, नॉर्थ ऑफ 1 लाख, 1.5 लाख भी जा सकता है दोस्तों। एक वैक्यूम मेकर है डायसन, उनके साथ ये एक केस स्टडी है दोस्तों। ये प्रॉब्लम उनके साथ हो चुका है। वो अपना व्हीकल निकाले और बाद में उन्हें पता चला कि दे कैन नॉट चार्ज लेस देन 1.5 से 2 लाख पाउंड्स के नीचे दे कैन नॉट चार्ज। सो एप्पल हैज टू मेक श्योर दैट उनका जो सेगमेंट है जिनको वो टारगेट कर रहे हैं वो बहुत ही नीश क्राउड को टारगेट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द ब्रांड एंड बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टर्स। सो एप्पल कार नीड्स टू बी, इट माइट हैव अ बेटर चांस ऑफ बिकमिंग अ सीरियस कार मेकर, दैट इज फॉर श्योर एप्पल बन सकता है, बट इट हैज एन एज ओवर इनकम्बेंट्स ऑल्सो। सॉफ्टवेयर उनका अच्छा है, डिजाइन उनका अच्छा है, कनेक्टिविटी उनका अच्छा है, फोन, आईफोन अगर होगा, वॉच होगा, लैपटॉप होगा, अगर सब कुछ कनेक्टेड होगा तो ऑब्वियसली पीपल विल वांट टू बाय दैट। बैटरी टेक्नोलॉजी वो अच्छा कर ही रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, बट द बेस्ट वे फॉरवर्ड टू प्राइस इट विल बी क्लोज टू अ फरारी एंड नॉट अ फिएट। द रेस इज ऑन अगेन। सो दोस्तों ये था पूरा एप्पल का कार लग्जरी मार्केट, कार के अंदर किस तरीके से वो टैप करेंगे। दे आर गोइंग हेड ऑन विथ फरारी, बुगाटी,
BMW, लैंड रोवर, वॉल्वो, बुगाटी, मतलब सारे बड़े बड़े, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, इन सब के साथ वो हेड ऑन कंपटीशन में लगे, क्योंकि ये सारे कंपनीज अब अपना ईवीज निकाल रहे हैं दोस्तों. So how difficult or easy would it be for Apple? We'll try to wait and watch. दोस्तों आपको कैसा लगा? आई होप आपको समझ आया होगा ये पूरा एप्पल के साथ क्या लग्जरी कार मार्केट का टैपिंग सेगमेंट को टारगेट करने का क्या है. आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग, सबके लिए बहुत बहुत काम का है दोस्तों. आई होप आपको समझ में आया होगा. दीज आर सम क्वेश्चंस दैट आई हैव केप्ट फॉर यू. आप इसे जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा दोस्तों. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस. एंड प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, और लोगों तक भी पहुंचाइए, उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से एप्पल कार इज लॉन्चिंग. बट बियॉन्ड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कौन से सेगमेंट में जाएगा, कैसा गाड़ी बनाएगा, कितने सक्सेसफुल होने का चांस है. आपको भी क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एप्पल कार वुड इट बी वेरी सक्सेसफुल? व्हाट आर द रीजंस अकॉर्डिंग टू यू? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अगर आपके और कोई सजेशंस है, कैसे टाइप के वीडियोस आपको चाहिए, तो जरूर हमें बताइएगा. We'll surely try and make those. These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Thank you so much. कल फिर मिलते हैं ऐसे एक एक्साइटिंग सेशन के साथ. नमस्ते, जय हिंद.